जीवन में जिस चीज को सदुपयोग कर लो। भगवान ने शरीर दिया है इसलिए क्योंकि भजन करे, भगवत नाम संकीर्तन करे, भगवत नाम जप करे। लेकिन अगर शरीर बहुत अच्छा दिया हो और उस शरीर का उपयोग हम न कर पाए, जैसे हम कहीं मोबाइल खरीदने जाएं और मोबाइल हमने बहुत अच्छा खरीदा, हम लैपटॉप खरीदने जाएं और लैपटॉप बड़ा महंगा हो, लेकिन लैपटॉप और मोबाइल ले तो लिया, घर भी ले आया और कहीं उसके अंदर एंटीवायरस नहीं डाला, तो ज्यादा दिन तक काम करेगा क्या? बोले नहीं। बोले होगा क्या महाराज? बोले लैपटॉप तो लाया, एंटीवायरस नहीं डाला, और जब उसमें काम करना प्रारंभ आप करोगे तो थोड़े दिन के बाद लैपटॉप हैंग करने लगेगा। मोबाइल को खरीद कर आप लाए और कहीं स्क्रीन गार्ड नहीं आपने लगाया और कहीं गलती से मोबाइल गिर जाए, तो क्या मोबाइल सही सलामत रहेगा क्या? बोले नहीं। उसी प्रकार भगवान ने शरीर दिया है और ये शरीर में एंटीवायरस क्या है? बोले महाराज ये शरीर में एंटीवायरस है कि भगवान का नाम आप जपते रहो। क्यों? बोले जिस शरीर को अपना अपना आप कहते हो, कभी आपने सोचा क्या कि वो शरीर आपका है या नहीं? दुनियादारी छोड़ो, रिश्ते नाते छोड़ो, संबंधों को छोड़ो, परिवारों को आप छोड़ दो। जिस परिवार के लिए आप भागे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, जिस संबंधों के लिए आप पता नहीं कौन कौन से कर्म करते जा रहे हो, जिस रिश्ते के लिए आप न जाने कौन सा पाप कर लिया हो, तो क्या वो कभी आपका हुआ? कभी परीक्षा लेकर देखो। अरे जिस बेटा के लिए मैंने इतना कुछ किया, क्या वो बेटा मेरा हुआ? तो भगवान कहते हैं दुनियादारी को अलग रखो, पहले अपने शरीर से पूछो क्या शरीर तुम्हारा है? जिस शरीर को कहते हो शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो क्या शरीर जब अपना होगा तो नुकसान उसमें नहीं होना चाहिए? लेकिन जब हाथ टूट जाता है तो क्या अपने बस में होती है? बोले नहीं। जब पैर टूट जाता है तो क्या पैर आपके बस में होता है कि उस पैर को जोड़ ले? बोले नहीं। इतना छोड़िए, चलते चलते आंख में लग जाता है और आंख में तकलीफ बढ़ने लगता है, तो क्या उस आंख को हम बचा सकते हैं क्या? बोले नहीं। उसी प्रकार संसार है और संसार का जो भगवत भजन है वैसे ही है। ये शरीर छोड़ सकता है आपके साथ, लेकिन परमात्मा का नाम आपके साथ जाते जाते तक भी आपके साथ जाएगा महाराज। इसलिए जीवन में हम उस भगवान को पकड़े रखें। क्यों? अगर आपने कहा महाराज फुर्सत नहीं है, तो जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहती है ना, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। थोड़ा समय निकाल लो, प्रेम करो श्री राम से। कभी जीवन में फुर्सत नहीं महाराज। आप जब से जन्मे हो तब से लेकर जब तक मरण सैया में भी रहोगे ना, और कहीं धन संपत्ति ज्यादा है तो मरण सैया में भी बेटा पूछते रहेगा, बाबूजी बताओ कहाँ कहाँ आपने पैसा रखा, संपत्ति रखा, जमीन रखा। कभी किसी ने पूछा कि आपने भजन कितना किया? अगर आपकी उम्र 60 साल की है तो आप ईमानदारी से अभी सोचो, चिंतन करो। कभी आपसे किसी ने पूछा कि प्यारे आपने कितना भजन किया इस उम्र तक? किसी ने नहीं पूछा। संसार के लोग जब मिलेंगे तो यही पूछेंगे तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हारी बेटी कैसी है, तुम्हारी पत्नी कैसी है, अरे घर परिवार संसार कैसा है। लेकिन दुनिया के लोग कभी नहीं पूछते कि तुम्हारा भजन कैसा है, तुम्हारा भजन चल रहा है या नहीं चल रहा है। कौन पूछेगा? बोले महाराज कोई संत जब मिलेंगे ना तो वही पूछेंगे, वही बोलेंगे। कहीं जा रहे हो, कोई संत मिल जाए और आप उनसे पूछो महाराज कुछ बता दो, एक ही बात बोलेंगे, जीवन बीत रहा है भजन करते रहो। इसलिए उस परमात्मा को राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये तो आपने कहा भगवत भजन करने के लिए, लेकिन आप ये बताओ ये नरक
जो नरकों का वर्णन है, एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। भगवान ने कहा ये नरकों की जो वर्णन है, व्यक्ति जैसा कर्म करता जाता है उस कर्म में नरक कहीं ना कहीं आपको भोगना पड़ेगा। अगर किसी से छीन कर आप किसी के हक को खा गए तो कुंभी पाक नरक में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप किसी जीव की हत्या करके खा रहे हो तो रोरव नरक में आपको जाना पड़ेगा। 14 नरकों का वर्णन किया गया कि कैसे यमराज इन नरकों में जीव को जो पाप करके आता है उसको इस नरक में भोगना पड़ता है। आज लोग, सोशल मीडिया की जमाना है, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बात है, लेकिन इस भारत के देश में, भारत में रहने वाले, भारतीय संस्कृति में जीवन को यापन करने वाले बड़े शौक से बोलेंगे आपके बीचों में, यहाँ तक टीवियों में जो प्रचार आता है ना, बड़ा शौक से कि भाई आप अंडा खाओ। बहुत बच्चे बोलते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है। अरे उसमें जीव नहीं होता है, वो तो फल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस अंडे से जीव का उत्पादन हो रहा है, क्या वो कभी शाकाहारी हो सकता है क्या? बोले नहीं। जिस अंडे से किसी जीव का जीवन यापन हो जाएगा, जीवन जीवित हो जाएगा, वो शाकाहारी नहीं हो सकता है। बड़ा अच्छा विज्ञापन आता है कि अगर आप मांस मछली खाओगे तो शरीर मजबूत हो जाएगा। हम आपसे पूछते हैं, किसी जीव को खाकर क्या कोई जीव मजबूत हो सकता है क्या? बोले नहीं हो सकता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण वन में बैठे हुए थे और एक हिरन आया दौड़ते दौड़ते और भगवान को देखा तो भगवान से कहा कि मुझे आप बचा लो। भगवान ने कहा तुम्हें हुआ क्या है जो मैं तुझे बचा लूं? एक शिकारी महाराज मेरा शिकार करना चाह रहा है। भगवान ने तत्काल हिरन को अपने पीछे कर लिया और जब पीछे किया तो शिकारी आया। शिकारी ने कहा, ओ प्रभु, अपने पीछे जिसे छिपा के रखो ना उसको बाहर निकालो। भगवान ने कहा, क्यों? अरे मैं उसका शिकार करूंगा, उसको मैं खाऊंगा। भगवान ने कहा, सुनो, तुम्हें क्या लगता है अगर किसी जीव को खाकर अगर तुम खुश रहते हो तो क्या ये अच्छी बात है? अरे भाई, जीवन में आप प्रयास करो किसी के ऊपर दया करके। भगवान के यूं दया निधि, करुणा निधि नहीं कहा गया है, क्योंकि भगवान ने हमेशा सबके ऊपर दया किया है। जीवन में जीव हत्या नहीं तो पता चले कि जीव का बहुत बड़ा कीमत होता है। भगवान ने शिकारी को बैठाया, कहा बैठो, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, सुनना फिर तुम कुछ कहना। कि एक राजा बड़ा अच्छा राज कर रहा था और अकाल पड़ गया राज में, तो सारे मंत्री और सुमंत्र को सबको बुलाया और जब सब लोग आए, मंत्री प्रधानमंत्री सब लोग आया बैठा, तो राजा ने सबसे पूछा एक बात कि राज में अकाल पड़ गया है तो सबसे सस्ता ऐसा कुछ भोजन बताओ जो सबसे सस्ता हो और उपलब्ध भी हो जाए। तो जितने भी मंत्री थे सबने कहा कि राजन, किसी जीव को मारकर मांसाहार कर लेना सबसे सस्ता होगा। लेकिन उस सभा में एक प्रधानमंत्री भी बैठा था। राजा ने प्रधानमंत्री की ओर देखा और कहा, प्रधानमंत्री तुम कुछ बोलोगे नहीं? प्रधानमंत्री ने कहा, प्रभु मुझे इसके लिए पूरे एक रात चाहिए, पहले मैं चिंतन करूंगा, बोलूंगा, सोचूंगा, फिर मैं आकर बोलूंगा कल सुबह। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुझे एक रात का समय दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सायं होया तो सायं होने का इंतजार करने लगा और जैसे ही शाम हो गया तो प्रधानमंत्री सबसे पहले उसका घर गया जिस मंत्री ने सलाह दिया था कि जीव जो होता है सबसे सस्ता भोजन होता है, और गया, दरवाजा खटखटाया, रात्रि भी हो रही थी। मंत्री ने दरवाजा खोला तो देखा सामने प्रधानमंत्री है। डर लगने लगा कि अचानक रात में क्यों आया। प्रधानमंत्री ने कहा, डरो मत। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे, राधे 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 राधे। कहा, डरो मत, मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, मेरे पास समस्या है इसीलिए मैं आया हूँ। बोले समस्या क्या है बताइए।
कि राजा बीमार पड़ गया है अचानक, और वेद ने कहा कि किसी का जो हट्टा कट्टा स्वस्थ आदमी हो, मनुष्य हो, उसका 2.5 तोला मांस अगर मिल जाएगा, बिल्कुल नर्म मांस, तो राजा स्वस्थ हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा तो फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मंत्री ने कहा मदद क्या कर सकता हूं? प्रधानमंत्री ने कहा मैं 1 लाख रुपया स्वर्ण मुद्रा लेकर आया हूं। 1 लाख रुपया नहीं, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। ये 1 लाख स्वर्ण मुद्रा तुम रख लो और चुपचाप खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा हृदय को फाड़ूंगा और उसमें से 2.5 तोला मांस निकाल कर ले जाऊंगा। मंत्री ने कहा अरे भाई, जब शरीर के हृदय ही निकल जाएगा तो क्या मैं जिंदा रहूंगा? और जब जिंदा नहीं रहूंगा तो ये 1 लाख स्वर्ण मुद्रिका को क्या कर सकता हूं? मंत्री डर गया, अंदर गया, वहां से 1 लाख मुद्रिका निकाल कर लाया और प्रधानमंत्री के हाथ में दिया और कहा ऐसा करो, मेरे से तुम 1 लाख मुद्रिका ले लो और यहां से जाओ, किसी और से आप मदद मांग लो। प्रधानमंत्री ने कहा सुनो, क्योंकि सबसे पहला सलाह उसी ने दिया था कि सुनो, 1 लाख मुद्रिका वाली अगर बात तुम्हें पच नहीं रही है तो ऐसा करो, मेरा प्रधानमंत्री की पोस्ट जो है ना, पद, वो भी तुम भी रख लो और तुम्हें मैं 2 लाख मुद्रिका देता हूं। मंत्री ने कहा कि जब मैं ही मर जाऊंगा तो एक बात बताओ, प्रधानमंत्री का पोस्ट क्या करूंगा? अरे मुझे नहीं देना। घोड़ा बैठा भागने लगा तो प्रधानमंत्री ने रास्ता को बीच में रोका और कहा कहां जा रहे हो? बोले मैं इस राज को ही छोड़ के जा रहा हूं, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो कहीं और जी लूंगा, राज कर लूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा भागो मत, मैं दूसरे के यहाँ जा रहा हूँ। दूसरा, तीसरा, चौथा करा, रात भर वो घूमते रहा, सारे मंत्री के पास गया लेकिन काम नहीं बना। सुबह हुआ तो सारे मंत्री राजसभा में आए। सेनापतियों को आदेश मिला कि जब तक राजा इस राजसभा में नहीं आएगा तब तक इनको भागने मत देना। सारे मंत्री एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, लेकिन रात की जो बात है कोई एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं, एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। और तभी थोड़ी देर के बाद राजा उधर से आया, बड़ा ठाठ से आया, और जब आया तो सारे मंत्री की आंख फटी की फटी रह गई। अरे राजा तो स्वस्थ है, रात में प्रधानमंत्री कह रहा था ये बीमार है, लेकिन ये तो बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, 1 नंबर। राजा आया, बैठा, प्रधानमंत्री से कहा प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने मेरे सवाल का जवाब लेकर आया? तो राजा 1 करोड़ रुपया सामने रखा और कहा महाराज मैं रात भर घूमा लेकिन किसी भी जिंदा व्यक्ति का 2.5 तोला मांस मुझे नहीं मिला, और बदले में ये 1 करोड़ रुपया रखा गया है। आप समझ लो मांसाहार सबसे ज्यादा महंगा है। इसीलिए जब व्यक्ति मांसाहार करता है ना, तो मांस खाने वाला व्यक्ति से आप पूछो कि भाई मांस खाने से क्या मिलता है, और जो व्यक्ति बोले कि भाई बल मिलता है, शक्ति मिलता है, तो उस व्यक्ति से आप कहना कि 15 दिन तक तुम मांस खाओ। और शाकाहारी जो व्यक्ति होगा ना, जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होगा, वो 15 दिन तक दूध पिएगा। यकीन मानो, केवल मांस खाना है, अनाज मत देना है। और जो दूध पीने वाला व्यक्ति है केवल दूध पिएगा, अनाज नहीं खाएगा। तो जो दूध पिएगा 15 दिन तक, वो फिर भी हट्टा खट्टा और लड़ने वाला होगा, और जो 15 दिन तक मांस खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा महाराज। इसीलिए मांसाहार नहीं करना। भगवान ने कहा कि जो मांस खाता है, किसी जीव का वध करता है, वो रोरक नाम के नरक में जाता है। रोरक नाम का नरक कैसा होता है? बोले 100,000 योजन दूर तक, लंबी चौड़ी 1000 योजन दूर तक तांबे का कड़ाही रहता है, और उसके नीचे आग का भट्ठा रहता है। और जो जीव पाप करके जाता है ना, उसी में उसको दौड़ाया जाता है, यमराज के दूत पीछे पीछे, और जो जीव होते हैं वो आगे आगे दौड़ते हैं, और तांबे के उस पात्र में गिरते पड़ते जलते रहते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। कब तक मुक्ति नहीं मिलती है? जितना शरीर में रोम होता है, शरीर में जितना रोमा होता है, उतने सालों तक उस नरक में जीवन को भोगना पड़ता है। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, इसीलिए जीव हत्या नहीं करना चाहिए जो मांस खाता है। इसीलिए लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं, लेकिन महाराज गरुड़ पुराण कब सुना जाता है? जब किसी की मरनी हो जाती है,
जब कोई मर जाता है तब गरुड़ पुराण होता है। हम तो कहते हैं कि नहीं, जीवन में अगर आपके घर में बच्चे हैं, युवा हैं, तो आप मरने की अवस्था में जब कोई मर जाए तब गरुड़ पुराण मत सुनाइए। बोले आप एक बार गरुड़ पुराण सुन लेंगे तो आप जीवन में कभी मांसाहारी नहीं करेंगे महाराज। ये सुनने पढ़ने, वेद मिला है, शास्त्र मिला है, पुराण मिला है। क्यों? एक बार जड़ दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। ये शास्त्र इसलिए जीवन में मिला है, जैसे कोई आप मशीन खरीदते हो या मोबाइल खरीदते हो तो आप देखते हो कि उसके पास पैक में एक बुक मिलता है, छोटा सा बुक मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि हाउ टू यूज, आप कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, या तो मोबाइल हो, मशीन हो। वैसे ही नहीं, भगवान ने जब शरीर रूपी मशीन को भिजाया तो बड़े बड़े बुक भेज दिए। कौन से? बोले 4 वेद भेजा, 18 पुराण भेजा, 6 शास्त्र भेजा। इसलिए क्योंकि आप इसका अध्ययन कीजिए और अपने जीवन को कैसे यूज करना है ये शास्त्र हमें सिखाता है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज इस नरक को आज तक मैं जान नहीं पाया, इतने बड़े नरक होते हैं। बोले राजन, जो इतना सुनने के बाद भी नहीं अपने कर्म को सुधारता है फिर भी ये नरक में भटकता जाता है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे सब समझ में आ गया है, क्योंकि राजा परीक्षित को पता है कि मेरे 7 दिन में मृत्यु आ जाएगी। कहा गुरुदेव आगे आपकी अगर कृपा हो तो आप ही बता सकते हो। सुखदेव जी महाराज दशम स्कंद में जब प्रवेश करते हैं तो बड़ा ही सुंदर सूर्य वंश का उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे भगवान श्री राम जी अयोध्या में जन्म लिए हैं। कहा कि राजन भगवान श्री राम जब अयोध्या में जन्म लेने के लिए आने लगे तो कब? बोले जब सारे पृथ्वी, सारे देवी देवता सब भगवान को पुकारने लगे कि प्रभु ये जो भक्त है इनका जो कष्ट है, ये कष्ट आपके बिना कोई नहीं हरण कर सकता है। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। कहा क्या कि जब जब होई धर्म के हानि, भगवान ऐसे नहीं आते। भगवान को बुलाने के लिए पहले पात्र आप ढूंढिए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव अगर कोई वस्तु बुरा हो जाए तो, कोई जीव अगर बुरा हो जाए, बहुत लोगों को लगता होगा कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बहुत बुरे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कोई वस्तु बुरी नहीं होती। अगर आप नमक को लीजिए और नमक को आप बुरा कह दीजिए, कब? अगर सब्जी बन रहा हो और नमक ज्यादा डल जाए तो खाने वाला तो यही कहेगा कि नमक बहुत खराब है। अगले बार सब्जी बनाने वाला नमक लिया लेकिन नमक को बिल्कुल कम कर दिया तो खाने वाला कहा अरे नमक का स्वाद ही नहीं है। और अगले बार बनाने वाला बड़ा सतर्क रहा, इतना सावधान रहा कि भोजन बनाते बनाते नमक को सब्जी में न डाल के खीर में डाल दिया। खाने वाला क्या कहेगा? नमक की जो गुण है वो खराब ही है। तो आप बताओ राजन, नमक खराब है या नमक का उपयोग करने वाला खराब है? नमक तो अपने जगह सही है महाराज, अगर उसको सही मात्रा में डालेंगे तो भोजन की स्वाद बढ़ जाती है, लेकिन अगर मात्राएं कम हो जाए तो क्या होगा महाराज? बोले स्वाद को खत्म कर देता है, बिगाड़ देता है। उसी प्रकार जो जीव हैं अपने कर्म को अच्छा करें तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म को अगर बिगाड़ दिया, कहा ये तो शरीर, ये तो मनुष्य योनि ही बेकार मिला है। बहुत लोग जाके आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों? बोले बहुत लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत कायर होते हैं।
जीवन को जी नहीं पाते हैं, संघर्ष करते हुए डर लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं अरे भाई जीवन मिला है, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्षी जीवन है। तो इस लाइफ को आप जीवन को जी कर देखिए, यापन करके देखिए। क्योंकि जो जीवन है ना, एक बहुत अच्छा लेखक उसने लिखा द लाइफ इज यू टर्न, इंग्लिश राइटर है, उसने लिखा कि द लाइफ इज यू टर्न, जो जीवन है ना वो यू टर्न की भांति है। जैसे अगर कोई सड़क पर आप यात्रा कर रहे हैं तो वहां लिखा रहता है ना, जहां पे यू टर्न होता है वहां पे लिखा रहता है सड़क के बोर्डों पे, साइड बोर्डों पे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्यों? क्योंकि वहां पे सावधान रहना है। भगवान भी कहते बस सेम कंडीशन है, लाइफ भी ऐसे है। यू टर्न कब आएगा? जब आपके जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। संत एकनाथ जी कहते हैं कि जब जीवन में समस्या बहुत ज्यादा हो जाए तब हारना मत। जीवन में समस्या जब बहुत ज्यादा हो जाए वहां सावधान हो जाना। तो जो लाइफ यू टर्न क्या है? बोले आप यू की भांति एक पाइप ले लीजिए और जब उस पाइप को लेंगे और पाइप में पहले से दूध भरा हो, आधा में दूध भरा हो और आधा में ऊपर से फिर एक तरफ से पानी डालोगे तो क्या होगा? दूध पहले निकलेगा। लेकिन दूध बिल्कुल थोड़ा सा बचा हो और फिर भी पानी डालते जाए तो क्या होगा? दूध पूरा निकल जाएगा, फिर पानी ही निकलेगा। भगवान भी कहते हैं जीवन ऐसा है, मैं तुझे अगर पुण्य का थोड़ा सा भाग दिया तो भजन करके पुण्य को बढ़ाओ, बिना भजन किए पुण्य को घटाना नहीं, भोगना नहीं। क्योंकि ये कथा जो है ना, ये कथा कैसा है? बोले यहाँ कोई अंतर नहीं है, भेदभाव नहीं है। कथा में जो भी आते हैं भगवान सबके ऊपर एक कृपा करते हैं, दया करते हैं। भगवान भी कहते हैं अपने जीवन में जितना भगवत भजन बढ़ाते